हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हीट एंड टेम्परेचर। ये चैप्टर है क्लास 7th का। इस चैप्टर में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, कैसे हम मेजर करते हैं टेम्परेचर को, कितने टाइप के टेम्परेचर होते हैं और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि क्लिनिकल है या लेबोरेटरी है, इनमें क्या डिफरेंसेस है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशंस, ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट्स के मेथड है, ये कैसे काम करते हैं, और आप वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हो सर्दियों में या फिर गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हो, ये सब हम आज इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि हीट होती क्या है। हीट क्या है? इट इज़ जस्ट अ टाइप ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मूव्स फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर। सिर्फ फॉर्म होती है एनर्जी की जो सिर्फ मूव करती है हॉटर टू कोल्डर। अब टेम्परेचर क्या होता है? इट इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ प्लेस और अ बॉडी। टेम्परेचर, जैसे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी मेजर करते हैं, वैसे कॉमन टेम्परेचर तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, बट ये वेरी करता है कि भी कॉमन पर्सन टू पर्सन, किसी का थोड़ा सा अबव भी हो सकता है, किसी का थोड़ा सा बिलो भी हो सकता है। उसके बाद है थर्मामीटर, जो जिसे हम मेजर करते हैं अपना टेम्परेचर। तो वो क्या है कि दो टाइप्स के होते हैं थर्मामीटर। एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर और एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो लॉन्ग होता है, नैरो होता है और ग्लास ट्यूब लाइक होता है। फिर इसकी रेंज जो है वो 35 डिग्री टू 42 डिग्री तक की होती है और इसको हम होम्स के अंदर मेजर करते हैं टेम्परेचर फाइंड आउट। जब आपको फीवर हो जाता है तो आपकी मम्मा क्या करती है, आपको थर्मामीटर आपके मुंह के अंदर डालती है और बोलती है कि भी अब देखो इसका टेम्परेचर कितना है। उनसे पता चल जाता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है तो कितना इंक्रीज़ हुआ है। फिर उसके बाद लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है ये मोस्टली लेबोरेटरीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है तो फाइंड आउट की जो केमिकल्स है उनका टेम्परेचर कितना है, उनके टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए जो लैब्स के अंदर थर्मामीटर यूज़ किया जाता है उसे लेबोरेटरी थर्मामीटर बोलते हैं। और ये क्या है कि इसका जो साइज़ होता है वो क्लिनिकल थर्मामीटर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। इसकी रेंज जो होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री तक की होती है। तो क्योंकि अब देखो रेंज इसके कंपैरिजन में यहाँ क्या है, बढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि ये क्लिनिकल थर्मामीटर है जो हम बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए करते हैं और ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है जो क्या है लैब्स के अंदर केमिकल्स का टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। ये यूज़ होता है घरों के अंदर और इसको लेबोरेटरी जो थर्मामीटर है उसको हम यूज़ करते हैं वाटर और अदर केमिकल्स का टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो दीज टू आर, अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। ये देखो, दिस इज़ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये लेबोरेटरी, ये लैब्स के अंदर यूज़ किया जाता है। पहले क्या है कि क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता था वो सिंपल एज सच होता था, ऐसा होता था, बट आजकल क्या है कि ये डिजिटल फॉर्म में आ गया है। अब क्या है कि बच्चे भी इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं कि उनका टेम्परेचर कितना है, तो ये डिजिटल थर्मामीटर होता है। इसके अंदर क्या है कि किंक नहीं होता। अब आपको एक बात और बताती हूँ कि किंक जो होता है ना, किंक क्यों यूज़ करते हैं, सो दैट कि आपका जो, जैसे ही आप अपना जो थर्मामीटर है मुंह के अंदर रखते हो वो आपका जो टेम्परेचर ले लेता है, एक कुछ सेकंड के बाद जब आप निकालते हो तो वो टेम्परेचर एकदम से डाउन क्यों नहीं जाता। रीज़न बीइंग इसका यही है कि जैसे ही आप उसको बाहर निकालते हो जो उसके नीचे जो किंक होती है, आपने ऐसे सिल्वर कलर की देखी होगी, तो वो क्या है कि उस टेम्परेचर को डाउन जाने ही नहीं देती है। तो वो किंक जो है उस टेम्परेचर को वहीं रोक के रखती है, जिससे कि हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। फिर उसके बाद आता है आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। इनके अंदर डिफरेंस क्या है? दीज आर द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। कंडक्शंस क्या होती है? कंडक्शन, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है इसके सॉलिड्स लाइक मेटल। जैसे कि आप घरों में मोस्टली गैस के ऊपर कोई पैन रखते हो, सपोज करो आप वाटर बॉईल कर रहे हो
और वो पैन आप रखते हो और उसका जो हैंडल है वो क्या है कि मेटल का है, स्टील का है, तो आप क्या है कि उसको पकड़ नहीं पाओगे। आपको जैसे ही आप उसको पकड़ोगे तो वो बिल्कुल गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हीट है वो जो पैन है, जो राउंड पैन है, उसके वहाँ से उस हैंडल के अंदर पास हो चुकी है, जिसकी वजह से वो हैंडल भी गर्म हो चुका है। आप पैन को भी बिल्कुल गैस के ऊपर रखो और आप पैन को भी अपने हाथों से नहीं उठा पाओगे। क्यों? क्योंकि वो गर्म हो जाता है ड्यू टू कंडक्शन। ये मोस्टली मेटल्स के अंदर होता है और इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम कैसे? जैसे आग के ऊपर आपने गैस के ऊपर रखा अपना पैन, तो वो क्या हीट उसको मिली तो वो गर्म हो गया, और गर्म होने से उसका हैंडल भी गर्म हो गया और वो हैंडल आप अब पकड़ नहीं पाओगे क्योंकि हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है। दिस मेथड इज़ कॉल्ड कंडक्शन। अब जो कंडक्शंस है वो मोस्टली दो टाइप्स के आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कंडक्टर होते हैं और एक इंसुलेटर होते हैं। कंडक्टर मीन्स कंडक्टर जिनके अंदर से हीट जो है बहुत इजीली पास हो जाती है, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। इंसुलेटर क्या होते हैं? जिसमें आप हीट को पास ही नहीं कर सकते हो। जैसे आप सपोज करो आपके पैन का जो हैंडल है वो वुड का है, तो क्या है कि आप उसको इजीली पकड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि वुड इज़ अ इंसुलेटर। इंसुलेटर जो अपने अंदर से हीट को पास ही नहीं होने देते हैं, तो इस वजह से आप उस लकड़ी वाले जो पैन का जो हैंडल है उसको आप इजीली होल्ड कर पाओगे। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर जो है वो अपने अंदर से हीट को पास करने देते हैं और इंसुलेटर जो है वो हीट को पास नहीं करने देते हैं। वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर के अंदर और एयर के अंदर हीट नहीं पास हो सकती, होती भी है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में हीट जो है वो पास होती है। सेकेंड मेथड आता है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? इन दिस प्रोसेस मीडियम इज रिक्वायर्ड। मीडियम की ज़रूरत पड़ती है एंड वाटर इज हीटेड अप बाय दिस प्रोसेस ओनली। एग्जाम्पल इज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। अब पानी को आप पैन में गर्म करते हो, राइट? तो आप जो पानी रखते हो तो क्या होता है? ठंडा होता है, राइट? उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है। उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ऊपर का पानी होता है, जो नीचे का पानी है वो गर्म हो गया, ठीक है, उसके जो पार्टिकल है वो ऊपर चले जाते हैं और ऊपर के जो ठंडे पार्टिकल है वो नीचे आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या है कि जो गर्म हो गए हैं वो हल्के हो जाते हैं, हल्के होने के कारण वो ऊपर चले जाते हैं और जो ऊपर वाले हैवी पार्टिकल है जो ठंडे हैं अभी, वो क्या होते हैं? वो नीचे आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस में ये क्या है कि आपका जो वाटर है वो हीट अप हो जाता है। और जैसे आप सी ब्रीज और लैंड ब्रीज इसके बहुत ही गुड एग्जाम्पल है। ये भी मैं आपको अभी बाय डायग्राम शो करूँगी। रेडिएशंस, नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड लाइक हीट फ्रॉम सन और हीटर। अब आप देखो गर्मियों में धूप में जाते हो, तो बाहर धूप में जाते हो तो आपकी क्या है कि बिल्कुल आपको टेम्परेचर इतना हाई लगता है। अब उसमें क्या है? सन से डायरेक्ट रेडिएशंस पड़ती है जिसकी वजह से हमें हीट जो है वो फील होती है। और इसके अंदर कोई मीडियम है? नहीं है, क्योंकि सन है, सन से डायरेक्ट हीट आ रही है, कोई मीडियम तो है ही नहीं इसके अंदर। तो हम इसलिए ये कहते हैं कि रेडिएशंस के अंदर कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एग्जाम्पल है हीटर हो गया। अब जैसे आप घरों में सर्दियों में हीटर लगा के बैठ जाते हैं, तो उस हीटर में भी आप बिल्कुल उसको टच तो नहीं करते ना। अगर टच करोगे तो आपको करंट लग जाएगा। तो क्या है कि हीटर को आप साइड में रखते हो और उससे आपका पूरा रूम जो है वो गर्म हो जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका, देखिए ये रहा एग्जाम्पल आपको मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट का। देखो कंडक्शन। कंडक्शन में क्या है कि ये देखो पैन जो है आपने इसके ऊपर रखा और ये क्या है कि आपका पैन का जो ये हैंडल है वो गर्म हो जाएगा। कन्वेक्शन में ये देखो आपको एरो अगर नज़र आ रहे हैं तो देखो ऊपर से हैवी पार्टिकल जो है वो नीचे की तरफ आएंगे और नीचे के ये जो पार्टिकल है ये आपके ऊपर चले जाएंगे ऐसे ऊपर। तो ये प्रोसेस ऐसे चलेगा, जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे आएंगे और जो ये नीचे जो हल्के पार्टिकल है वो क्या है? ऊपर जाएंगे। तो इस प्रोसेस में ये आपका वाटर जो है वो हीट अप हो जाएगा। अब रेडिएशंस, जैसे आप आग लगाते हो, कहीं पे भी आग जलाते हो, तो क्या है कि आप यहाँ पे सपोज करो आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, यहाँ खड़े हो तो इसकी रेडिएशंस के थ्रू जो है आपको हीट फील होती है, राइट? तो ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस।
अब देखो डिफरेंस बिटवीन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, क्या डिफरेंस क्या होता है। सी ब्रीज दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, सी टू लैंड, सी ब्रीज है तो सी टू लैंड, और लैंड ब्रीज है तो लैंड टू सी। सी ब्रीज में मॉइस्चर होगा, क्यों? क्योंकि सी से जब ब्रीज ऊपर उठेगी, हवा ऊपर उठेगी, तो उनमें क्या होगा, उनमें नमी होगी, उनको मॉइस्चर बोलते हैं, तो वो मॉइस्चर होगा। और लैंड ब्रीज से, अब लैंड के ऊपर तो कोई पानी होता नहीं है, तो इसीलिए वहाँ से जो हवाएं चलेगी वो कैसी होगी, ड्राई विंड। दे ब्लो इन द डे टाइम, सी ब्रीज डे टाइम में क्यों चलती है, क्योंकि दिन में जो है लैंड क्या है कि जल्दी गर्म हो जाता है, सी इतना जल्दी होता नहीं है, तो इस वजह से सी ब्रीज सुबह डे टाइम में चलती है और लैंड ब्रीज आपकी नाइट टाइम में चलती है। फिर उसके बाद है दे आर ऑन शोर विंड्स एंड दे आर ऑफ शोर विंड्स। सी ब्रीज जो है, ऑन शोर विंड्स क्या है कि ये क्या है, सी ब्रीज है, सी से ऊपर विंड्स उठती हैं, तो किनारे तक, किनारा भी तो होता है ना समुद्र के, तो वहाँ से उठती हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको दे आर ऑन शोर विंड्स। और लैंड ब्रीज में, लैंड में कोई शोर किनारा नहीं होता, तो दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ ऑफ शोर विंड्स। ओके, फिर उसके बाद आता है आपका सी ब्रीज। देखो डायग्राम से मैं आपको शो करती हूँ कैसी है सी। सी देखो कूलर है, राइट, दिन के टाइम में सी जो है वो कूल होता है। उसके बाद लैंड जो है वो गर्म होता है दिन के टाइम में, यहाँ से वार्म एयर ऊपर उठती है, ऊपर उठेगी तो ये सी की तरफ चलेगी। जैसे ही सी की तरफ चलेगी, यहाँ पर क्या है कि कोल्ड एयर है, कूल सी ब्रीज। और फिर यहाँ से जो एयर है वो क्या है, लैंड की तरफ ऐसे चलना शुरू कर देगी, तो इसीलिए इसका नाम है सी ब्रीज। ओके, फिर उसके बाद है ये देखो लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज में क्या है, लैंड से चलेगी, ये मोस्टली कहाँ है, नाइट टाइम पे जो है आपके ये लैंड ब्रीज चलती है। अब इसके अंदर रात के टाइम क्या है कि लैंड जो है वो कूलर होता है, कूलर मतलब ठंडा होता है एज कंपैरिजन टू सी। यहाँ पर गर्म विंड्स होती हैं, तो यहाँ से गर्म विंड्स ऊपर उठती है, जैसे ही ऊपर उठेगी इसका प्लेस लेने के लिए यहाँ से लैंड से जो है वो कूल एयर इधर की तरफ भागेगी, तो इस टाइप से ये साइकिल बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं लैंड ब्रिज। उसके बाद आता है वाई टू वी वियर लाइट कलर क्लोथ इन समर्स में हम लाइट वियर क्यों पहनते हैं, क्योंकि रीज़न क्या है इसका, रीज़न टू वियर लाइट क्लोथ इन समर इज एज डार्क कलर ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब रेडिएशन बेटर देन लाइट कलर। ये सबको पता है कि जो डार्क कलर होते हैं वो रेडिएशंस को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं, मैक्सिमम। इसलिए बोलते हैं ना कि गर्मियों में हमें डार्क कलर के क्लोथ्स नहीं खरीदने चाहिए, लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए। द रीज़न बीइंग इज यही कि जो डार्क कलर होता है वो एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है एज़ कंपैरिजन टू लाइट कलर, इसीलिए बोला जाता है कि आप जो है गर्मियों में लाइट कलर के क्लोथ्स जो है वो पहनो। फिर उसके बाद आता है वाई डू वी वियर डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर। विंटर में हम डार्क कलर के क्लोथ्स तो पहनते हैं, बट वुलन क्लोथ्स भी पहनते हैं ना। वुलन क्लोथ्स का रीज़न क्या है, वुलन क्लोथ्स का रीज़न यही है कि जो वुल है वो इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की पुअर कंडक्टर है वुल, क्योंकि जब जैसे ही बाहर से जो आप सर्दी आएगी तो आपने अगर वुलन क्लोथ पहन रखे हैं तो उसके वो क्या है कि अंदर की जो हीट है उसको ट्रैप करके रखते हैं। ट्रैप करके रखेंगे तो आपकी अंदर की बॉडी की हीट जो है वो बाहर नहीं जाएगी और बाहर की जो ठंडी हवा है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगी। तो ये मैंने आपको पूरा अच्छे से चैप्टर जो है वो डिस्क्राइब कर दिया है। अगर अभी भी आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप शेयर करें, आप मुझे यहाँ पर मैसेज करें, आई विल डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर दूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करना और इसे शेयर भी